हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग परम्यूटेशन में करते क्या है। जैसे कि अगर 1 2 और 3 है दिया हुआ नंबर, और अगर आपको बोलूं कि इसका परम्यूटेशन निकालिए तो आप क्या निकालोगे? 132। ठीक है, और क्या हो सकता है परम्यूटेशन इसका? 231। ठीक है, 321। इसी तरह बहुत सारा हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको दिया गया है लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में। सो अगर लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर बोले ना तो उसका मतलब होता है कि इसको हम लोगों को एज अ डिक्शनरी के ऑर्डर में देना है। जैसे कि 123 के बाद 132 ही होना चाहिए, फिर 213 होना चाहिए, फिर 231 होना चाहिए, फिर 312 होना चाहिए, और उसके बाद 321 होना चाहिए। तो ये देखिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स एज अ डिक्शनरी वाले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, रूल को। तो यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट परम्यूटेशन देना है। नेक्स्ट मतलब कि अगर हमारा क्वेश्चन में 132 मांगा है तो हम लोगों को आउटपुट में 213 देना है, जस्ट एक के बाद। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ब्रूट फोर्स मेथड बोलता है कि आप क्या करो, आप पहले सारे परम्यूटेशंस को निकाल लो और उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में क्या मांगा है, उसके जस्ट एक बाद वाले को रिटर्न कर दो। मगर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो जाएगा बहुत। और यहां पर आपको जो है मांगा गया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में, दैट मीन्स लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मांगा है। तो आप लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको कैसे बनाओगे? तो उसको बनाने का एक बहुत ही अच्छा सा एल्गोरिदम है। सबसे पहले तो अगर हम लोग सी प्लस प्लस यूज करते हैं ना तो नेक्स्ट परम्यूटेशन का हम लोगों के पास इनबिल्ट फंक्शन ही दिया गया है, मगर हमें उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तब तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर हाँ कॉम्पिटिटिव कोडिंग में अगर पूछ लिया गया है आप भले यूज करके चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि ये एल्गोरिदम है क्या। तो देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन। मैं आपको एल्गोरिदम जो है बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन और आपको बोला गया इसका जस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है, कौन सा जो पॉइंट है जहां से हमारा ये एरे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। तो देखिए 1, उसके बाद बड़ा 2, उसके बाद 3, फिर 6, उसके बाद आ गया 5। तो जैसे ही ये 6 के बाद आया ना 5, ये जो है इस जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको ब्रेक कर दिया। तो हमारा जो 6 जो है वो हो गया हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि 6 के बाद हमारा एरे जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जा रहा है। तो जहां पे भी हम लोगों को ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा ना, हम लोग उसके पहले वाले नंबर से उसके जस्ट ग्रेटर देन को फाइंड करेंगे। तो 6 के बाद 3 से जस्ट बड़ा कौन है? 5, बिल्कुल बड़ा है। लेकिन 4 जो है वो 3 से जस्ट बड़ा है। तो हम लोगों को मिल गया 4 और हम लोगों को मिल गया 3। ठीक है, इस दोनों नंबर को हम लोग कर देंगे स्वैप। तो जैसे ही हम लोग स्वैप करेंगे हमारा नंबर क्या आ जाएगा? हमारा नंबर यहाँ पे 3 के बदले हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 के बदले 3। अब जैसे ही हमारे पास 1 2 4 आ गया ना, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसके बाद जो भी आया है उसको हम लोग कर देंगे रिवर्स या फिर कर देंगे सॉर्ट। तो जैसे ही सॉर्ट कर देंगे या रिवर्स कर देंगे तो हमारा जो थर्ड नंबर आ जाएगा ना वो कैसे आ जाएगा? 1 2 4 तो सही रहा, उसके बाद हम लोग कर दिए रिवर्स, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। और यही जो है हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन है। ठीक है, देख लीजिए आउटपुट में 1 2 4 3 5 6। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि कहां पर हमारा जो एरे है वो ब्रेक हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर से। सो 1 2 3 तो सही था। ठीक है, ये देखिए कैसे हुआ। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताना चाहूं तो पहले आया 1, फिर वहां बढ़ गया 2। ठीक है, फिर जो इंक्रीज हो गया वो हो गया 3। आई थिंक आई नीड वन मोर लाइन। तो इसके बाद जो हो गया ना वो हो गया 6। ठीक है, यहां तक हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन 6 के बाद जो है वो डिक्रीज होकर के आ गया 5, और उसके जस्ट बाद जो है ना वो डिक्रीज होकर के आ गया 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 6 तक तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन 6 के बाद हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये जो 6 है ये हो गया हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। और जैसे ही हमें ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट से जो पहले हमारा नंबर था उससे जस्ट ग्रेटर नंबर फाइंड करेंगे ब्रेकिंग पॉइंट के बाद में। तो हम लोगों को 5 भी मिल रहा है 3 से बड़ा, लेकिन 4 जो है वो क्लोजेस्ट नंबर है 3 से। तो हम लोग क्या किए, 3 को कर दिए 4 और यहाँ पे 4 को कर दिए 3। और उसके बाद हम लोग जब इसको स्वैप कर देंगे 6 5 3 को रिवर्स कर देंगे, तो जो भी हमारा नंबर आ जाएगा 1 2 4 3 5 6, ये हो गया हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन नंबर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आप एक एग्जांपल लेकर ट्राई रन करना चाहते हो तो देखिए, हम अपने इस लिस्ट से बताते हैं। इस लिस्ट में हमारे पास सपोज 132 है, तो 1 3 और 2 है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? 3 है, क्योंकि 1 के बाद 3 तो इंक्रीजिंग है, लेकिन 3 के बाद 2 डिक्रीजिंग है। तो ब्रेकिंग पॉइंट के जस्ट पहले जो नंबर था 1,
उससे ग्रेटर नंबर फाइंड करेंगे, क्या है 2 है, तो हम लोग 2 और 1 को स्वैप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 के बाद जो भी नंबर आ रहा है ना उसको हम लोग कर देंगे रिवर्स या फिर कर देंगे सॉर्ट। तो 213 हमारा हो गया नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे देखिए 213 जो हो गया हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन है। सो आई होप कि आपको ये ड्राई रन और ये एल्गोरिदम समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको कोड कैसे करेंगे उसमें आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस ब्रेकिंग पॉइंट को फाइंड करेंगे। सो ब्रेकिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए ना हम लोग पीछे से चलते हैं कि आई हमारा क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर नंबर लिए हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर ARR था, ठीक है, तो ARR ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ARR का जो भी हम लोगों का साइज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पर n दिया हुआ है, तो हम लोग n-1 से चलेंगे अगर हम लोगों को लूप पीछे से चाहिए तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे i इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और i माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा पीछे से लूप चलाने का तरीका। और हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या हमारा ARR जो i है वो क्या ग्रेटर है हमारे पुराने इंडेक्स से, पहले वाले इंडेक्स से। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यही है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, तो हम लोग वहां से ब्रेक कर लेंगे। तो ये जो हमारा आई है वो हो गया हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, हम लोगों को मिल गया ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ डिफाइन भी कर सकते हो, एक यहाँ पे लिख दो ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि हमारा जो ब्रेकिंग है वो हो गया आई, ठीक है। ब्रेकिंग हम लोग आई ले लिए और उसको हम लोग ब्रेक कर दिए। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है कि क्या हमारा आई जो है वो 0 तक पहुंच गया है। अगर ऐसा पहुंच गया है तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके भेज दो। इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं सिंपल, ठीक है। कैसे रिवर्स करेंगे, एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे ARR को, क्योंकि हम लोगों का ये रिटर्न टाइप है वेक्टर इंट। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है एल्स पार्ट में आएंगे हम लोग। एल्स पार्ट में आने के बाद देखिए अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ब्रेकिंग पॉइंट है ऑलरेडी, हम लोगों को चाहिए ब्रेकिंग पॉइंट से पहले वाला नंबर, तो हम लोगों को चाहिए प्रीवियस वाला नंबर। प्रीवियस वाला नंबर क्या है, प्रीवियस वाला नंबर हमारे ब्रेकिंग पॉइंट से जस्ट पहले था, सो ब्रेकिंग -1, करेक्ट, यही है हमारा प्रीवियस वाला नंबर। जैसे हम लोगों का 6 था यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट, तो हम लोगों को क्या नंबर चाहिए था, 4 नंबर चाहिए था, तभी तो हम लोग चेक स्वैप करते हैं ना उसके साथ। ये तो यहाँ पे स्वैप कर चुके हैं, यहाँ पे 3 था तो हम लोगों को 3 चाहिए था, करेक्ट, तो हम लोगों ने प्रीवियस में 3 को डाल दिया। और उसके बाद अब हम लोग सिंपल सा एक लूप चलाएंगे ताकि हम लोगों को फाइंड कर सके जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। सो हमारा इंट j से शुरू होगा, j क्या हो जाएगा हमारा i+1 से, मतलब ब्रेकिंग के जस्ट बाद से, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि j जो है वो क्या हमारे ARR डॉट साइज, इसका मतलब n से जो है वो छोटा है, और हम लोग j को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ARR डॉट साइज आप इसके बदले आप n भी रख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को n दिया हुआ है, ओके। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ARR ऑफ j है वो क्या हमारा ग्रेटर है प्रीवियस से, और प्रीवियस के साथ साथ जो हमारा वो पहले वाला ब्रेकिंग पॉइंट था ना उससे भी वो छोटा होना चाहिए। तो अगर हमारा ARR j उससे छोटा या फिर उसके बराबर है, किसके बराबर है, एरे ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट के। सो जो भी हमारा ब्रेकिंग था उसके बराबर या उससे छोटा है तो हम लोग ब्रेकिंग को चेंज कर देंगे। अब हमारा जो ब्रेकिंग हो जाएगा वो ये नया j हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोगों को दोनों पॉइंट मिल गया जिसको हम लोगों को स्वैप करना है। तो बस सिंपल सा स्वैप कर दीजिए। क्या कीजिएगा आप यहाँ पे ARR ऑफ जो भी हमारा i-1 है और हम लोगों को ARR ऑफ जो भी ब्रेकिंग था उससे हम लोगों को स्वैप कर देना है। बढ़िया, ARR i-1 मतलब जो हमारा प्रीवियस नंबर था उससे हम लोगों को करंट नंबर को स्वैप कर देना है। और बस उसके बाद हम लोग सिंपल सा रिवर्स कर देंगे। कहाँ से रिवर्स करेंगे, ARR डॉट बिगिन प्लस आई, यहाँ से हम लोग ARR डॉट एंड को रिवर्स कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे ARR को। इतना सिंपल सा था। चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा कोड है लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने किया क्या। ये हम लोगों ने क्यों किया, ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए। हम लोगों ने देखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कभी आपको ऐसा सब कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है 3 to 1 मिल जाए, तो इसके बाद तो कोई परम्यूटेशन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम पहले वाले को भेज देंगे। इसका मतलब 3 to 1 को रिवर्स कर देंगे या फिर शॉर्ट कर देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने रिवर्स कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग जो एल्गोरिदम डिस्कस किए स्टार्टिंग में वही कर रहे हैं। हम लोग एक प्रीवियस निकाले,
प्रीवियस से जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर निकाले, दोनों को स्वैप किए और उसके बाद उसको रिवर्स कर दिए। तो देखिए ये हमारा सही हुआ। अगर हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारा टेस्ट केसेस जो है 43 के 43 टेस्ट केस प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूं। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।